हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेंथ फॉर टेंथ। लास्ट वीडियो में हमने प्लांट का फोटोसिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म समझ लिया था कि कैसे वो अपना क्या क्या स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब इस वीडियो में हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लास्ट में कवर हो गया, इसमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कवर करेंगे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगर मैं बात करूं कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, हम अपना न्यूट्रिशन प्लांट से लेंगे या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कह सकता हूँ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर द ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक अस। ठीक है, एंड वी ऑब्टेन अवर फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, लाइक प्लांट और अदर एनिमल्स। इसमें यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक सेकेंड। Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of the food material as well as how it is obtained by the organism। ठीक है, हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उसका वो अलग अलग एटमोसफेयर से अडेप्टेड है। मान लो पोलर बियर है, वो वहाँ उस एटमोसफेयर में रहता है। ठीक है, तो वहाँ उस वाले एटमोसफेयर किसके लिए उसने अडेप्ट कर रखा है अपनी बॉडी को। ठीक है, वो अपना उसकी जैसे बॉडी है उस पर कितना ज़्यादा फर होता है। ठीक है, ताकि उसको ठंड ना लगे। और वहाँ पे जैसे फूड अवेलेबल है तो उसने उस तरीके से अडेप्ट कर रखा है। ठीक है, अगर उसको हंट करना पड़ रहा है तो फूड के लिए हंट करता है। ठीक है, या फिर बात कर ली जाए, हमारा प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उन्होंने अब अपने आप को अडेप्ट कर रखा है उस चीज़ के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगली लाइन है, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच सच एज ग्रास, और या फिर मोबाइल है, मतलब कि जो मूव कर सकता है जैसे कि डियर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस सारा हो जाता है। जैसे हमारा लाइन है, ठीक है, लाइन को क्या करना है, अपने फूड सोर्स को उसको अपना पकड़ना है, हंट करना है। ठीक है, तो उसकी बॉडी बिल्ट वैसी होती है, उसके टीथ वैसे होते हैं। लेकिन काऊ को क्या करना है, उसको घास खानी है। ठीक है, तो घास खाएगी काऊ तो फिर उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, उसका बॉडी बिल्ट वैसे, टीथ वैसे होते हैं। ठीक है, ये सारा डिपेंड उसी चीज़ पे करता है। फिर अगली बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे आता है, देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय व्हिच द फूड इज टेकन इन। अलग अलग तरीके से अलग लेते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली सॉलो करते हैं, प्लांट अलग तरीके से अपना बना रहा है वो, तो उसके बाद छोड़ दो, हेटरोट्रॉपिक में नहीं आ रहा वो। अमीबा है, अमीबा अलग तरीके से डायरेक्टली बॉडी सरफेस से ले लेता है, पैरामीशियम भी डायरेक्टली बॉडी सरफेस से ले लेता है। कुछ हमारे सेप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे किसी होस्ट से अपना खाना लेते रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना ले रहे हैं। जैसे कि एक जो मेरा पैरासाइट है, ये है कसकटा, इसको हम कहते हैं अमरवेल। ठीक है, कई बार प्लांट के ऊपर ये ग्रीन कोई प्रॉपर ग्रोन प्लांट होगा उसके ऊपर होगा येलोइश कलर का। ये क्या करता है, जिस भी प्लांट पे होगा उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। ठीक है, तो ये ही डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग है। ठीक है, अब जैसे मान लो कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और फिर वो उसको एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, और ऐसे हम लोग हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड हमारा जब अंदर आता है तब हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, उससे फिर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, अब ये आ रहा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब इसमें पहले हम अमीबा का डिस्कस करते हैं। सिंस द फूड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे अमीबा की बात हो रही है। ठीक है, तो अमीबा क्या करता है, जैसे ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा के पास फूड पार्टिकल है, ये क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा। ठीक है, मतलब अपनी बॉडी को फूड पार्टिकल के अराउंड इस तरीके से कवर कर देगा। ठीक है, और फिर इस फूड पार्टिकल को ये क्या कर लेगा, एनगल्फ कर लेगा। एनगल्फ करने के बाद ये इसमें से जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने करके और फिर ये बॉडी की सरफेस के थ्रू ही इसको क्या कर देगा, थ्रू आउट कर देगा। ठीक है, या फिर जो भी डाइजेस्ट नहीं करा वो मटेरियल बाहर चला जाएगा थ्रू द सरफेस। ठीक है, अब एग्जाम में आ रहा है अमीबा का, तो अब मेनली आपको ये डाइजेशन कैसे होता है या फिर न्यूट्रिशन कैसे लगता है, सिर्फ सिंपली यही डायग्राम बनाना है और इसी के थ्रू एक्सप्लेन कर देना है। कुछ ज़्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रॉपरली। ठीक है, ये सूडोपोडिया वाला पॉइंट अपना ध्यान रखना कि वो अपने जो बॉडी को, इसकी बॉडी मतलब प्रॉपर रहती नहीं है। ठीक है, किसी भी शेप ये ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है, इसमें प्रॉपर मेम्ब्रेनस प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये। तो यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग अ टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। ठीक है, इसको सूडोपोडिया कहते हैं हम, जो ये है। इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो ये है फिंगर लाइक एक्सटेंशंस। ठीक है, तो अमीबा यूजेस दिस। ठीक है, विच फ्यूज ओवर द वैक्यूल, over the food particle forming a food vacuole। ठीक है, inside the food vacuole complex substances are broken down into simpler one। ठीक है, तो ये फूड वैक्यूल बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे जो फूड पार्टिकल है ये कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर ये उससे अपने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सिंपलर वंस
वैन विच देन डिफ्यूजेज इनटू साइटोप्लाज्म, और ये फिर उसके बाद ब्रोक डाउन होने का साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो सरफेस पे चला जाएगा सेल के, और फिर वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही एक पैरामीशियम आता है, ठीक है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, अमीबा अपना खाना कहीं से भी ले सकता है, उस पर कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं है कि जहाँ से उसको इनटेक करना है फूड, लेकिन पैरामीशियम और इसमें ये डिफरेंस है कि पैरामीशियम में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से उसे अपना फूड इनटेक करना है। ठीक है, जैसे डायग्राम है तो ये फिक्स पॉइंट है यहाँ से के थ्रू। अब इसमें क्या होता है, पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, जैसे मान लो फूड पार्टिकल यहाँ पे आया तो फिर सीलिया इसको धीरे 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 खिसकाते हैं, और फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ से उसे फूड इनटेक करना है उस पॉइंट तक पहुंचाते हैं, और फिर वहां से पैरामीशियम अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, देखो, अब हर कोई तो जैसे अमीबा पैरामीशियम की तरह, जैसे हम लोग हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर है, ठीक है, तो सीधे सीधे एटमोसफेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, फूड को मतलब लिया अपने आउटर सरफेस जो भी हमारा ऑर्गन है, वहां से उस चीज को एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकते, तो हमारे बॉडी में पूरा एक सिस्टम बना हुआ है उसके लिए। ठीक है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल का पूरा किस तरीके से हमारा फूड मुंह से हमको खाना है, ठीक है, च्यू करके, तो वो सब हम अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। We can see that the tube has a different parts. Various regions are specialized to perform different functions. ठीक है, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हर किसी का अपना पर्टिकुलर फंक्शन है। ठीक है, अब से चलो, अब एक उससे पहले आगे फर्दर कैरी आउट करने के लिए कि स्टार्च की हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो ये मेरा ये वाला जो है जिसमें मेरा स्टार्च है, ठीक है, सलाइवा है और आयोडीन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा, आ, ये वाला जो है, ठीक है, और ये वाला जिसमें सिर्फ मेरा स्टार्च और आयोडीन है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैकिश हो जाएगा, ये ब्लूइश कलर का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहां पर मैंने स्टार्च डाला था, फिर सलाइवा डाला, फिर आयोडीन डाला, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, नो ब्लू कलर। ठीक है, नो ब्लू कलर, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो स्टार्च है, तो यहाँ से मतलब नोटिस कर रहा हूँ कि सलाइवा का कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, सलाइवा की वजह से यहाँ पे जो स्टार्च है इसने आयोडीन की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर नहीं करा शो। ठीक है, तो एक्चुअल में होता भी यही है, जो हमारा स्टार्च रहता है ना, जब ये सलाइवा की प्रेजेंस में आता है तो सलाइवा इसको चेंज कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, ये इसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो सलाइवा चेंजेस या फिर स्टार्च, डाइजेस्ट स्टार्च टू शुगर। ठीक है, जब वहां पे स्टार्च बचा ही नहीं, तो आयोडीन की प्रेजेंस में ये कैसे शो करेगा ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, तो अब हमको स्टार्च की एक्टिविटी हमको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर आता है वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो भी पूरा सिस्टम है उसके थ्रू पास होके जाना है। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। ठीक है, हमको मतलब इस तरीके से फूड का प्रोसेस करना चाहिए, मतलब थ्रू द टीथ की यार वो मतलब उसका टेक्सचर सेम हो जाए। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल में हो जाए, क्योंकि एट द एंड जब फूड में भी जाके भी वही होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे में कन्वर्ट होना होता है उसको। ठीक है, इसीलिए फिर अगर तभी तो कहते हैं ज़्यादा चबा के खाना चाहिए, मेन रीज़न यही है। तो फिर फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर करने में ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं होगी बॉडी को, और वो अच्छा रहता है। और लेकिन अगर ये हम अचीव करने के लिए कैसे टीथ का यूज करते हैं, द सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल, जब रीजन भी दिया हुआ क्यों चबा के खाना चाहिए, जो लाइनिंग होती है कैनाल की सॉफ्ट होती है। ठीक है, द फूड इज ऑल्सो वेटेड, और इसीलिए सलाइवा के थ्रू उसको वेट भी करा जाता है। ठीक है, ताकि वो स्मूथली पास आउट हो जाए। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर फूड वाटर्स, ठीक है, अपर माउथ वाटर्स, ठीक है, वो वहाँ पे उसमें ऐड होता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर अगर जितना अच्छा च्यू कर लोगे उतना अच्छा रहेगा डाइजेशन के लिए।
दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। तो उसमें खाली वाटर नहीं होता, सलाइवा होता है, ठीक है। और सलाइवा में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं, आर द बायोकैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। या फिर कह सकते हैं विच हेल्प्स इन चेंजिंग द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू द सिंपलर वन। अब इसमें क्या होता है, सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम होता है सेलिवरी एमाइलेज। ये ही सेलिवरी एमाइलेज क्या कर देता है, चेंज करता है स्टार्च को शुगर में, ठीक है। इसीलिए वहां पे ऊपर ब्लू ब्लैक शो नहीं कर रहा था उस वाले टेस्ट ट्यूब में जिसमें मैंने सलाइवा ऐड कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, इट हैज टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू हमें उस फूड को कॉम्प्लेक्स नेचर से सिंपलर में करके उसमें से न्यूट्रिशन लेना है, तो उसको हमें स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रोक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है, इसीलिए जितना अच्छे से च्यू कर लोगे उतना बेटर रहेगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड enzymes, ठीक है। The saliva contain an enzyme called the salivary amylase that break down the starch which is a complex molecule to give the simpler sugar, okay। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल हमारा वहीं पे काम हो रहा है, ठीक है। द फूड इज मिक्स थॉरली, और अगर सलाइवा के फंक्शन आएंगे तो यही लिखना है कि इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द, या फिर इट हेल्प्स इन चेंजिंग द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस स्टार्च टू द सिंपलर वन विच इज शुगर। और सेकंड क्या है कि वो सलाइवा की हेल्प से हमारा वो फूड जो होता है, ठीक है, जो भी मटेरियल हम खा रहे हैं वो क्या हो जाता है, सॉफ्टन हो जाता है, ठीक है, सॉफ्टन हो जाता है, और वो फिर हमारे एलिमेंट्री कैनल के थ्रू इजीली पास आउट हो जाएगा। दो फंक्शन लिखने हैं सलाइवा के और यही ध्यान रखने हैं। अब अगर मैं बात करूं, द फूड इज मिक्स थोरली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ, ठीक है, व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। और एक सीधी सी बात है, और च्यू करूंगा तो मेरा जो स्टार्च है वो मोस्टली फूड में ही वो उसका डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे वहां दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए सही से चबाना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब। वो एक्चुअल में देखो होता क्या है, यहाँ पे ना जो हमारी जैसी एलिमेंट्री कैनाल है पूरी, ठीक है, और यहाँ ये ऑसोफेगस जो कि हमारा क्या होता है, फूड पाइप होता है। पहले तो इसको ये समझो, देखो माउथ के थ्रू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, माउथ के थ्रू यहाँ से एंटर कर रहा है। यहाँ पे ना जो हमारी विंड पाइप होती है, विंड पाइप होती है आगे, ठीक है, और पीछे की तरफ होती है फूड पाइप। यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एपिक्लोटिस, ठीक है, एपिक्लोटिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यही एपिक्लोटिस कंट्रोल करता है कि जो जब मेरा फूड नीचे जाता है ना, तो ये एपिक्लोटिस वाला ये कंट्रोल क्या करता है कि फूड मेरा वहां पे ना जाए विंड पाइप में, ठीक है। कभी कभार हमारा खाना अटक जाता है तो वो यही होता है, वो विंड पाइप में मतलब जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं तो वो विंड पाइप में चला जाता है। अगर वो विंड पाइप के मतलब एंट्रेंस पे रुक जाता है, ठीक है, वहाँ पे, तो उसकी वजह से फिर हम तो खांसते हैं, फिर उसके बाद फिर वापस से वो वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। अगर विंड पाइप में चला जाएगा तो फिर तो हमारी डेथ हो सकती है। तो इसी ये मेन फंक्शन हमारा कौन कंट्रोल करता है, एपिग्लोटिस कंट्रोल करता है। उसके बाद ये फूड हमारा जब ऑसोफेगस के थ्रू फिर हमारा जाएगा हमारा स्टमक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से नीचे की तरफ फूड जा रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे यार ऐसे तो नहीं जाएगा एकदम से अपने आप रखते हुए चले जाए। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं रिदमिक, ठीक है, मतलब उसको पुश करा जाता है इस तरीके से, ठीक है, जैसे ये हुआ फिर ये रिलैक्स हो जाएगा, फिर ये इस तरीके से होगा। तो इससे फूड हमारा क्या करता रहता है, नीचे की तरफ मूव करता रहता है। और अगर मैं लेट के भी खाऊंगा ना, इसी वजह से होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं इसे, ठीक है। इसी की वजह से अगर मैं लेट के भी खा रहा हूँ तो वो खाना स्टमक में जाएगा, मतलब बाहर नहीं आना, पी के देख लेना पानी वगैरह, वो स्टमक में ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ये जो मूवमेंट है थ्रू विच द फूड गोज अलोंग द गट, ठीक है, ये मूवमेंट हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ये रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये थ्रू आउट द कैनाल में होते रहते हैं, और ये इन मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, ये है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. The stomach is a large organ which expands when food enters it, ठीक है। अब स्टमक जो है काफी लार्ज ऑर्गन है और जो एक्सपेंड कर जाता है जब फूड इसके अंदर एंटर करता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। और जो मस्कुलर वॉल होती हैं स्टमक की, ठीक है, ये मतलब जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, यहाँ लिखे हुए हैं क्या क्या होते हैं,
HCl प्रेजेंट होएगा, ठीक है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, पेप्सिन होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इस HCl की। ये HCl क्या करता है, ठीक है, किल्स बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है, वहाँ पे जो भी फूड में प्रेजेंट्स हैं, ठीक है, ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ये किल करता है, सही है। दूसरा फिर आता है हमारा म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हमारा क्या काम करेगा, ये एक लाइनिंग फॉर्म कर लेता है इन द स्टमक, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये HCl जो है काफ़ी मतलब इसकी जो pH वैल्यू होती है काफ़ी कम होती है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, तो इससे स्टमक को प्रिवेंट करता है, ठीक है, लाइनिंग फॉर्म कर लेता है। पेप्सिन हमारा क्या काम करेगा, ये हमारा प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, जो हमारे HCl है, ठीक है, ये हमारा जो पेप्सिन है इसको एक्टिव करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलो पहले इसका पढ़ लेते हैं, फिर मैं आगे का बताता हूँ उसमें। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड्स क्या करती है, हार्मोन सीक्रेट करती होती हैं, ठीक है, यह स्टमक में जो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये क्या करेंगी अब, अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करेंगी, ठीक है, या फिर अलग अलग सब्सटेंस सीक्रेट करेंगी, ठीक है, एंजाइम सीक्रेट करेंगी। क्या सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है हमारा पेप्सिन, इसको करती है, ठीक है, और म्यूकस को करती है। तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड हमारा होता है ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसके लिए, ताकि पेप्सिन हमारा इजीली एक्ट कर पाए वहाँ पे, ठीक है, पेप्सिन हमारा इजीली वहाँ पे वर्क कर पाए। और पेप्सिन हमारा क्या काम करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और एसिड का और फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है वहाँ पे जो स्टमक के अंदर। बोर्ड में आएगा तो इस सेल के फंक्शन यही लिखने हैं और कुछ नहीं लिखने हैं। उसके बाद म्यूकस क्या करेगा, इनर लाइनिंग फॉर्म कर लेता है स्टमक में, मैंने बता दिया, ठीक है। और कभी कभार जब एसिडिटी वगैरह फील होती है, ठीक है, तो वो इसी वजह से कि ये HCl का जो कंटेंट होता है ये काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और मतलब जब फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाएगी, हम उल्टा सीधा खा लेते हैं तो भी फिर एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, इसीलिए। द एक्सिट ऑफ फूड फ्रॉम द, अब जब हमारा जो फूड है ना, अब स्टमक से निकलेगा, ये रहा, ठीक है, स्टमक से निकल के और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो जो हमारी स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये मान लो स्टमक की, ठीक है, यहाँ पे स्टमक है, स्टमक से आ रहा है, और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके बीच में एक यहाँ पे स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है, क्या होता है, स्पिंस्टर। ये क्या कंट्रोल करता है कि ये इन अ कंट्रोल्ड वे में अब स्टमक से फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा। और ये भी कंट्रोल करेगा कि खाना जो भी मतलब मटेरियल जा रहा है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस ना चला जाए, ठीक है, एकदम से। तो ये सारा फंक्शन स्पिंस्टर का रहता है। ये हर जगह जहाँ पर भी तो ऑर्गन कनेक्टेड हो रहे होंगे वहाँ पे स्पिंस्टर प्रेजेंट जरूर होगा। फ्रॉम द stomach the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal, ठीक है, और ये बहुत ही छोटे स्पेस में फिट होता है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लेंथ होती है, ठीक है। अब जैसे काऊ है हमारी, ठीक है, वो क्या खाएगी, हर्बीवोर होती है तो घास वगैरह खाएगी, ठीक है। तो जब वो घास खाएगी तो उसमें क्या सेलुलोज प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में होती है दिक्कत, ठीक है। तो इसीलिए जो जितने भी हर्बीवोर एनिमल होते हैं उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, बड़ी होती है। और जबकि जो मीट खाते हैं, जैसे लायन खाते हैं, ठीक है, तो उनकी वो आसानी से डाइजेस्ट कर पाता है, तो उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है, ठीक है। ये भी हमको पॉइंट ध्यान रखना है। फिर आ रहा है, अब मैं बताता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसको इरेज कर देते हैं पहले, चलो यहाँ देखते हैं। अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे लिवर के थ्रू, ठीक है,
क्या आता है, बाइल जूस आता है। क्या आता है, बाइल जूस। और पैनक्रियास सिक्रीट करती हैं क्या, एंजाइम्स ट्राइप्सिन और लाइपेज। बाइल जूस क्या करता है, जो हमारा अब खाना आ रहा है या फिर सब्सटेंस आ रहा है फ्रॉम द स्टमक, वो अभी एसिडिक मीडियम में है, उस एसिडिक मीडियम वाले सब्सटेंस को किस में चेंज करेगा, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको एल्कलाइन बनाता है, ताकि मेरे ये ट्राइप्सिन और लाइपेज उसमें ईजिली हमारा क्या कर सकें, एक्ट कर सकें, ठीक है। दूसरी बात ये क्या करता है, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को या फिर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे में ब्रेक करता है, ठीक है, और मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, ठीक है, इसको हम, ठीक है, बड़े वाले। अब इमल्सिफिकेशन सोप वगैरह वाला जो पढ़ोगे केमिस्ट्री में आप, ठीक है, ये भी देखते हैं। The small intestine is the site of the complete digestion of the carbohydrate, protein and fat. It receives the secretion of the liver, carbohydrate, protein, fat. ठीक है, सॉरी, इट रिसीव्स द secretion of the liver and pancreas for this purpose, क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट हमारे यहीं पे होगा, ठीक है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाट। अब अल्कलाइन क्यों है, ताकि पैनक्रियाट, अभी मैंने बताया कि पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर क्या कर सकें, सही से एक्ट कर पाए। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर, और ये बाइल जूस ये काम करने में हेल्प करता है, ठीक है, वो हमारे लिवर से आता है और वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। और हाँ, ये देखो, ये बाइल सॉल्ट जो होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, ठीक है, लार्ज ग्लोब्यूल हैं, ठीक है, उनको उन पे मतलब एंजाइम जो है ढंग से एक्ट नहीं कर पाएगा, सही है। तो फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उन पे एक्ट करते हैं और उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, बड़े से छोटे में। ये कौन करता है, बाइल सॉल्ट, ताकि वो हमारा जो एंजाइम्स है, पेनक्रियाटिक एंजाइम, उस पर इजीली एक्ट कर पाए। और ये कैसे अचीव करता है, इमल्सिफिकेशन एक्शन ऑफ, जैसे सोप होता है ना, उसी की तरह। जैसे मान लो कोई डस्ट पार्टिकल है, कपड़ा है मेरा, इस पर कुछ डर्ट है, तो सोप का जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, मतलब ये पानी से भागता है दूर को, ठीक है, उसको मतलब रिपेल करता है, ये पानी को अट्रैक्ट करता है, तो ये वाला पार्ट इस डर्ट में घुस जाएगा, ठीक है, ये वाला बाहर रहेगा। जब मैं इसको रगड़ता हूँ ना, तो ये पार्टिकल यहाँ से हटेगा और साथ में ही गंदगी भी हटा देगा अपने, ठीक है। सेम एक्शन होता है ऑन दीज लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर ग्लोब्यूल्स, ये अब स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब पेनक्रियास सिक्रीट करती हैं तो एंजाइम ट्राइप्सिन और लाइपेज। ट्राइप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ट्राइप्सिन जो करता है हमारा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा इमल्सिफाइड फैट को, ठीक है। अब जो हमारी वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, कई सारे हमारे हेयर लाइक प्रोजेक्शन कह सकते हैं, विलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो विलीज होती है ना, वहाँ पे क्या होगा, विलीज में ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं तो वो जितना भी न्यूट्रिशन है वो फूड से एब्जॉर्ब करने में उसको हेल्प मिलती है, ठीक है। जैसे मान लो नॉर्मल अगर इस तरीके से होता, ठीक है, सरफेस, और यहाँ पे छोटे छोटे होल होते हैं, तो इतना एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। जब इस तरीके की हेयर लाइक प्रोजेक्शन है तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड ज़्यादा हो जाएगा विलीज की हेल्प से, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वहाँ पे एंड पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, द एंजाइम प्रेजेंट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, और जो इंटेस्टाइनल जूस भी सिक्रीट करती है वॉल्स ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी हेल्प से हमारा प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन हमारा किस में चेंज हो रहा है, अमीनो एसिड में चेंज हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो रहे हैं, ग्लूकोज में, और फैट किस में चेंज हो रहा है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, सही है। Digested food is taken up by the wall of the intestine. The inner lining of the intestine has numerous finger-like projection called villi। ठीक है, यही villi क्या करेंगी, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगी एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। द villi आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, तो वो फूड एब्जॉर्ब करती हैं और फिर ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में अलग अलग पहुंच जाता है, ठीक है, क्योंकि यही हमारा न्यूट्रिशन रिक्वायर है, ठीक है, फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द ओल्ड टिश्यूज एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू टिश्यूज, ठीक है, ये सारा उसी में रिक्वायर्ड रहता है। और जो अनएब्सॉर्ब फूड होता है, वो एनस के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है, और यहाँ पे भी स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे
जो मतलब थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ठीक है। पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन का रह गया इसमें, उसका ज़रा सही है रोल। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना जा रहा है कहाँ जाएगा, मटेरियल हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनअब्सॉर्ब मटेरियल रहेगा या वाटर है, कुछ थोड़ा बहुत सॉल्ट वगैरह है, वो और एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर एनस के थ्रू, अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी स्पिंस्टर प्रेजेंट होएगा, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के बीच में भी स्पिंस्टर प्रेजेंट होगा, फिर वहां से वो एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से बाहर। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल का पूरा फंक्शन आ रहा है इसी तरीके से समझाना, एनसीईआरटी बेस पे ज़्यादा उधर करने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम भी आपको यही करना है बस, ठीक है। सारी इसकी फंक्शनिंग वर्क और जितने एंजाइम्स हैं यही ठीक है। उसके अलावा आएगा भी नहीं बोर्ड में, प्रीवियस ईयर के चेक कर लेना कहीं से कुछ भी, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस कंटेंट, और इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बताना, ठीक है। पढ़ लेना इसको ध्यान से, ठीक है। थैंक यू।